Hello everyone, welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kambo, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम डिफरेंशिएबिलिटी को फिनिश कर देंगे। इसमें सबसे पहले कुछ नोट लिखते हैं। ये सारे के सारे नोट्स हमने लिमिट में भी लिखे थे, कॉन्टिन्यूटी में भी लिखे थे, अब ये डिफरेंशिएबिलिटी में भी आ रहे हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स and g of x are both derivable at x is equal to a, then fx plus minus gx fx into gx and fx upon gx will also be derivable at x is equal to a। बस कंडीशन क्या है, इस वाले केस में जी ऑफ ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर दोनों फंक्शन डेरिवेबल हैं तो उनका समेशन, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका क्वोशिएंट, सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे, उस पॉइंट पे डेरिवेबल रहेंगे। तो ये सेम कंसेप्ट कॉन्टिन्यूटी में भी था, ये सेम कंसेप्ट लिमिट में भी था, तो वहाँ पे भी एक बार रिवाइज कर लेना सारे के सारे पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट है, इफ़ f of x is derivable at x is equal to a and gx is not derivable at x is equal to a, then f of x plus minus gx will not be derivable at x is equal to a। अगर fx डेरिवेबल है x is equal to a पे, gx नॉट डेरिवेबल है, तो उनका समेशन या डिफरेंस हमेशा ही डेरिवेबल नहीं होगा। कहाँ पे, at x is equal to a, and nothing can be said about product and quotient। प्रोडक्ट और क्वेश्चन के बारे में आप कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन समेशन और डिफरेंस के बारे में आप पक्का बता सकते हो कि ये हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा ही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, f ऑफ x है, x है, g ऑफ x आपके पास गिवन है मॉड x। अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये फंक्शन जो पहला है f ऑफ x है, ये है डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0, और ये जो फंक्शन है ये क्या है, नॉन डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे 1 आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आएगा। इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही 1 आएंगे। अगर मैं fx प्लस जी एक्स की बात करता हूँ, तो इसकी दोनों को ऐड किया तो लेकिन इसकी दो डेफिनेशन आएंगी, या तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहे। अगर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहा तो ये भी x को लेगा, ये भी x प्लस x कितना होगा, 2x होगा। और अगर x लेस देन 0 रहा तो x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0। तो अगर इन दोनों का डिफरेंशिएशन आप एक साथ करोगे, इसको एक नया फंक्शन मान लिया आपने h ऑफ x, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये 2 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये रहा x, ये रहा y। पॉजिटिव x के लिए ये 2x है और 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये y इज इक्वल टू 2x एक स्ट्रेट लाइन आएगी, y इज इक्वल टू 2x।
और ये क्या है x नेगेटिव के लिए y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 पूरी की पूरी नेगेटिव x एक्सिस आ जाएगी। तो अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर आ जाएगा। अगर यहाँ पे शार्प कॉर्नर आएगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो सम या डिफरेंस भी आप फाइंड करोगे वो भी नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा इसका। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करते हो, इसी फंक्शन में अगर आप नया एक फंक्शन क्रिएट करते हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर आप यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो मैं अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात करूँ तो एफ एक्स इंटू जी एक्स तो वो आएगा एक्स इंटू मॉड एक्स। तो अगर आप x इंटू मॉड एक्स की बात करोगे तो इसकी फिर वही बात, दो डेफिनेशन आएंगी, या तो x इंटू एक्स आएगा यानी कि एक्स स्क्वायर आएगा कब, जब x क्या हो 0 या 0 से ज़्यादा, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा कब, जब x क्या हो लेस देन 0। तो इसको मैंने नया फंक्शन मान लिया hx। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लो h डैश x, इसका तो 2x आएगा कब, जब x 0 या 0 से ज़्यादा है, और माइनस 2x आएगा कब, जब x मेरा नेगेटिव है। और अगर आपसे 0 से डिफ्रेंशिएशन इसका पूछा तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, तो इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो इक्वल आ रहा है आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अलग अलग तो ये फंक्शन एक डिफरेंशिएबल था, एक नॉन डिफरेंशिएबल था, लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 पे क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो 0 पे कुछ 0 के आगे आगे एक्स स्क्वायर है, तो 0 के आगे आगे सिर्फ इतना ग्राफ ही बनाना है, क्योंकि 0 से पीछे तो क्या है माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो ये ग्राफ स्मूथली निकल गया, यहाँ पे कोई भी नो शार्प कॉर्नर, तो यहाँ पे कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि फंक्शन क्या है 0 पे डिफरेंशिएबल है। जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा और फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा तो वहाँ पे वो शार्प कॉर्नर आएगी ही आएगी। तो आगे कमेंट कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स गिवन है कॉस ऑफ मॉड एक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये डेरिवेबल है हर पॉइंट पे। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे भी ये क्या होगा, डेरिवेबल, क्योंकि कॉस को प्लस या एक्स से माइनस एक्स से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। जी ऑफ एक्स है, मॉड एक्स है, ये क्या है, नॉन डेरिवेबल है, नॉन डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इन दोनों के सम की बात करते हो, इन दोनों के सम की बात करते हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स की बात करते हो, तो एफ एफ प्लस जी एक्स आ जाएगा कॉस ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। अब इसकी दो डेफिनेशन आएंगी, या तो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए या लेस दैन 0 के लिए। इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो कॉस एक्स ही रहेगा, लेकिन ये प्लस एक्स आएगा एक बार और एक बार ये माइनस एक्स आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन आपने फाइंड किया, इसको एच एक्स मान लिया, तो एच डैश एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और एक्स का 1, कब, जब एक्स क्या हो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और इसका -1 कब, जब एक्स क्या हो लेस दैन 0। तो ये डिफरेंशिएबल था, ये डिफरेंशिएबल नहीं था, तो उन दोनों का सम क्या आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। अगर आप एच डैश ऑफ 0 प्लस निकालते हो 0 से आगे के लिए यहाँ पे 0 पुट किया तो साइन 0 0 1 आएगा। एच डैश ऑफ 0 माइनस निकालते हो तो 0 से पीछे ये आएगा, 0 पुट किया -1 आएगा। तो एच डैश ऑफ 0 प्लस इज नॉट कमिंग इक्वल टू एच डैश ऑफ 0 माइनस। तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 आना भी चाहिए। यही तो हमने स्टेटमेंट लिखी थी, यही स्टेटमेंट का मतलब था। अब अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हो तो प्रोडक्ट पे कमेंट कर लेते, देखते हैं आता है कि नहीं। अगर मान लो एच ऑफ एक्स आ गया एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो इसको आपने ऐसे लिखा कॉस ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। देखो कॉस को तो मॉड से मतलब ही नहीं है कुछ भी, तो इसके दो डेफिनेशन आएंगे, या तो कॉस एक्स इंटू एक्स आएगा, कब, जब एक्स क्या रहेगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स आएगा, क्योंकि इसका माइनस आ गया मॉड, कब, जब एक्स क्या होगा लेस दैन 0। हमने एच डैश एक्स निकाला। प्रोडक्ट रूल आपको पता होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, तो कॉस एक्स आएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, ये माइनस साइन एक्स आएगा, कब, जब x क्या होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और लेस दैन के लिए माइनस तो बाहर ही ले लिया,
इसका डिफ्रेंशिएशन वही आएगा cos x माइनस एक्स साइन x, कब? जब x क्या हो लेस देन 0। अब आपने एच डैश ऑफ 0 प्लस निकाला, 0 से आगे के लिए यहाँ पे 0 पुट किया, cos 0 कितना होता है 1, और ये आपका क्या बन गया 0 बन गया। तो अच्छा, और एच डैश ऑफ 0 माइनस निकालोगे तो 0 से पीछे के लिए आपने ये पुट किया, तो यहाँ पे 0 पुट किया, ये तो 0 ही बन गया, 0 cos 0 1, और आगे माइनस लगाओ तो माइनस 1। तो यहाँ पे एच डैश ऑफ 0 प्लस इज़ नॉट इक्वल टू एच डैश ऑफ 0 माइनस। पिछले केस में क्या था कि इक्वल आ गया था। तो प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते, नथिंग कैन बी सेड, नथिंग कैन बी सेड अबाउट प्रोडक्ट और क्वेश्चन, अबाउट प्रोडक्ट और क्वेश्चन। प्रोडक्ट और क्वेश्चन के बारे में आप कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, वो आपको चेक करना पड़ेगा उस पॉइंट पे कि आ रहा है या नहीं आ रहा। तो गारंटी नहीं ले सकते कि वो डिफरेंशिएबल आएगा ही आएगा या नहीं आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन अगर एक डिफरेंशिएबल है और दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं है किसी एक पॉइंट x इज इक्वल टू a पर, तो उसका सम और डिफरेंस fx प्लस जी एक्स और fx माइनस जी एक्स, उसकी आप गारंटी ले सकते हो कि वो हमेशा क्या होगा नॉन डेरिवेबल ही होगा। कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू a पे। फिर है इफ बोथ fx एंड gx आर नॉन डेरिवेबल, आर नॉन डेरिवेबल, अगर दोनों के दोनों नॉन डेरिवेबल हैं देन कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसी के बारे में भी, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। देन नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट, कैन बी सेड अबाउट, कैन बी सेड अबाउट सम डिफरेंस प्रोडक्ट या फिर क्वेश्चन। अगर आपके पास fx एंड gx दोनों के दोनों नॉन डेरिवेबल हैं तो आप ना तो सम के बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो ना ही डिफरेंस के बारे में। इस तरह का एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। आपके पास जैसे कि एफ ऑफ एक्स गिवन है साइन ऑफ मॉड एक्स। अब साइन ऑफ मॉड एक्स की दो डेफिनेशन आएंगी, एक तो प्लस साइन एक्स आएगी, एक माइनस साइन एक्स आएगी, वो डिपेंड करेगा एट एक्स इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में। तो ये नॉन डेरिवेबल है, आप चेक कर लेना नॉन डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0। जी ऑफ एक्स मान लिया मॉड एक्स, ये भी क्या है नॉन डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आपने एक नया फंक्शन माना है एच ऑफ एक्स, वो है आपका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो वो आएगा आपका साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। अब इसकी दो डेफिनेशन आएंगी, या तो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहा होगा या एक्स लेस दैन 0 रहा होगा। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए साइन एक्स प्लस एक्स आएगा और लेस दैन 0 के लिए माइनस साइन एक्स माइनस एक्स रहा होगा। अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसका आएगा माइनस कॉस एक्स माइनस 1 फॉर एक्स लेस दैन 0। अगर आपने एच डैश ऑफ 0 प्लस निकाला, 0 से आगे 0 पुट किया तो 1 प्लस 1 2 आएगा, और एच डैश ऑफ 0 माइनस निकाला, ये 0 पुट किया माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। और अगर यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो एच डैश ऑफ 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू एच डैश ऑफ 0 माइनस। तो फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो दोनों अलग अलग नॉन डेरिवेबल थे लेकिन उसका सम भी क्या आ गया नॉन डेरिवेबल। अब आपने एक नया जी ऑफ एक्स फंक्शन तो चलो है ही, अब मान लो पी ऑफ एक्स मान लिया, इन दोनों का डिफरेंस मैंने ले लिया साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स। अब इसकी भी दो डेफिनेशन आएंगी, या तो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए या लेस दैन 0 के लिए। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव खोलेंगे तो ये आएगा साइन एक्स माइनस एक्स, लेस दैन के लिए माइनस साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स। अच्छा पी डैश एक्स आपने निकाला, यहाँ पे पी डैश एक्स आप अगर फाइंड करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स और एक्स का आएगा 1 फॉर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0।
यहाँ पे माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और इसका +1 फॉर एक्स लेस देन 0। आपने पी डैश ऑफ 0 प्लस निकाला, 0 से आगे के लिए यहाँ पे 0 पुट किया तो cos 0 1, 1 - 1 0। आपने पी डैश ऑफ 0 माइनस निकाला तो यहाँ पे 0 पुट किया, cos 0 1, -1, -1 + 1 0। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो पी डैश ऑफ 0 प्लस इज कमिंग इक्वल टू पी डैश ऑफ 0 माइनस। इफ ये दोनों के दोनों इक्वल है तो फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। तो देखो यही दो फंक्शन सेम थे लेकिन उनका सम डेरिवेबल नहीं आया और उनका डिफरेंस डेरिवेबल आ गया। तो आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते सम और डिफरेंस के बारे में, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि उनका सम और डिफरेंस डिफरेंशिएबल आ रहा है या नहीं। वो आप कैसे करोगे, उसकी डेफिनेशन आपको रीडिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे आप डेफिनेशन रीडिफाइन करोगे ऑटोमेटिकली आपके पास उसके आंसर आपको दिखने लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एडवांस लेवल में। y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस x और x गिवन आपके पास -1 से लेके 3। ये पहले तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद डिटरमाइन द पॉइंट्स where function is non-differentiable। Determine the points where function is non-differentiable। देखो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इस वीक के अंदर विद इन नेक्स्ट 3 to 4 डेज में आप अपना डिस्कशन जल्दी से जल्दी उसको डिस्कस करवा लेना, शीट को सॉल्व कर लेना। अभी आप डिफरेंशिएबिलिटी की शीट करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अगर ईमानदारी से आपने लेक्चर देखे होंगे और सॉल्व करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। आपको डिटरमाइन द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज़ नॉन डिफरेंशिएबल हम ग्राफिकली बता सकते हैं कि जहाँ जहाँ ग्राफ उसका नॉन कॉन्टीन्यूस रहा होगा एक तो वहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आएगा और जहाँ जहाँ शार्प कॉर्नर आएगा वहाँ पे आपका फंक्शन क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब इसकी डेफिनेशन पता है कि आपको हर मॉडुलस पे चेंज होगी, हर इंटीजर पे चेंज होगी। तो आपने इसको लिखा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस x। अच्छा x गिवन है -1 से लेके 3 तक, बड़े ही आराम से आपको चेक करना पड़ेगा। तो y की जो डेफिनेशन आएगी, पहले आपने x को रखते गए -1 से लेके 0 तक। तो -1 से 0 तक इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। -1 से 0 इसके बीच में पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो वैसे का वैसे ही खुलेगा। तो ये आ गया आपके पास माइनस का x। फिर आपने 0 या 0 से ज़्यादा और 1 से कम रखा। 0 और 1 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, 0 आता है। और 0 और 1 के बीच में इसको रखा तो 1 में से 0 और 1 गया, पॉजिटिव आएगा। अभी भी ये 1 माइनस x ही आएगा और ये तो 0 आ गया था। फिर आपने 1 या 1 से आगे रखा और 2 से कम रखा तो ये अभी आ जाएगा आपके पास 1 के इक्वल प्लस, अच्छा 1 से 2 के बीच में ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये अब उल्टा खुलेगा, अब ये x -1 खुलेगा। तो उसका आंसर आ गया x। फिर आपने 2 या 2 से आगे और 3 से पीछे रखा, ये अभी आपके पास 2 खुलेगा और ये भी अभी नेगेटिव है तो ये क्या खुलेगा, x -1। तो ये आ गया x + 1। फिर x इज इक्वल टू 3 पे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर बदल रहा है। ये 3 आएगा और ये अभी फिर उल्टा नेगेटिव आएगा तो ये आएगा 3 + x -1। तो ये आ गया आपके पास, या फिर 3 पे वैल्यू चेक करनी है, ये तो वेरिएबल है, एक इंटरवल है, 3 पे एग्जैक्टली वैल्यू चेक कर लो। 3 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 1 - 3 -2 -2 का मॉडुलस 2, 3 + 2 5 आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये तो एक पॉइंट पे वैल्यू चेक करनी है, ये पूरे इंटरवल में बिहेवियर देखना, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी पूरे बिहेवियर उसमें। तो ये आपके पास आ गया फंक्शन। अब चाहो तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन से आइडिया लग जाएगा।
और अगर आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, ग्राफिकली आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि कैसा कैसा ग्राफ बन रहा है उसका। हमें ग्राफ बनाना है -1 से लेके -1 0 1 2 3, तो -1 से 0 तक। तो -1 पे इसकी वैल्यू निकालो, -1 +1 आएगा, तो -1 पे वैल्यू आ गई इसकी +1, 0 पे वैल्यू इसकी आएगी 0, और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अच्छे से देखना, इसकी वैल्यू 0 पे कितनी आएगी 0, इस पे ओपन ब्रैकेट है तो 0 पे वैल्यू ये होलो सर्कल आएगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज है तो 0 पे वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 0 पे वैल्यू फिर दोबारा 1 ही आएगी, 0 पे वैल्यू 1। और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना है -1, इसका भी -1 है, तो दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी। अच्छा 1 पे आंसर इसका कितना आ रहा है 0, और 1 यहाँ पे है, तो 1 पे इसका आंसर कितना आ रहा है 1, तो ये फिर दोबारा नीचे जाएगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल रहेंगी। थोड़ा सा लग नहीं रहा लेकिन दोनों पैरेलल हैं। अच्छा 1 पे एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आएगी 1, ये y=x लाइन है। y=x लाइन की खास बात क्या है, ओरिजिन से पास करती है, लेकिन ओरिजिन से पास करवा नहीं सकते क्योंकि x का इंटरवल क्या है 1 से लेकर 2 तक है। अच्छा 1 पे वैल्यू इसकी 1 है, और 2 पे वैल्यू 2 है, और इसकी 2 पे वैल्यू 3 है, तो 2 पे हॉलो सर्कल आएगा, और ये y=x, तो 2 पे वैल्यू कितनी है 2 है, लेकिन एग्जैक्टली 2 पे ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होगा। 2 पे वैल्यू कितनी है 2 + 1 3, तो 2 पे जो वैल्यू होगी ये रही, 2 पे वैल्यू कितनी है 3, ये तो यहाँ ये वाला 2 था, ये 2 तो इंक्लूडेड ही नहीं है, तो ये आपके पास हॉलो सर्कल आएगा। ये 2 इंक्लूडेड था, ये 2 पे डार्क सर्कल आएगा। अच्छा 3 पे वैल्यू कितनी है 3 + 1 4, तो 3 पे वैल्यू कितनी है 4, लेकिन हॉलो सर्कल आएगा। ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगे क्योंकि इसका स्लोप भी कितना 1 है, इसका स्लोप भी कितना 1 है, तो 3 पे वैल्यू 4, और एग्जैक्टली 3 पे वैल्यू है कितनी 5, तो 3 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ये आपका यहाँ तक ग्राफ आएगा। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है। देखो यहाँ पे तो डिफरेंशिएबल है, एक तो यहाँ पे नॉन कॉन्टीन्यूस है 0 पे, एक 1 पे, एक 2 पे, और एक 3 पे। तो 4 पॉइंट्स ऐसे हैं 0 1 2 3 जहाँ पे फंक्शन क्या है नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन तो देखो सेम आ जाएगा, इसका भी -1 आएगा, इसका भी -1, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं ग्राफिकली बताना है, उससे पहले कॉन्टीन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस ही नहीं है, अगर फंक्शन नॉन कॉन्टीन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी की आप बात कर ही नहीं सकते, डिफरेंशिएबिलिटी की बात आप कर ही नहीं सकते। तो काफ़ी जगह धोखा देगा आपको क्वेश्चन। इसमें आप अगर डिफरेंशिएशन की हेल्प से चले गए तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका डिफरेंशिएशन भी -1 आ रहा है, इसका भी डिफरेंशिएशन -1 आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन इन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्टीन्यूस ही नहीं है। अगर कॉन्टीन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होगा, तो ध्यान रखना थोड़ा सा इस पर, लिखो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, इसका कंसेप्ट है क्या, शीट में भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन आपके पास f(x) एक क्यूबिक गिवन है, x³ - x² + x + 1। अच्छे से देखना, g(x) एक फंक्शन है, मैक्सिमम ऑफ f(t) वेयर आपका t बिलोंग्स टू 0 या 0 से ज़्यादा और x या x से कम फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से लेके 1, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट है, 0 पे भी 1 पे भी, और 3 - x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, डिस्कस continuity
एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी एक्स इन 0 से लेके 2 तक। तो 0 से 2 के बीच में आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कमेंट करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, शीट में भी मिलेगा आपको। बेसिकली ये चीज़ समझनी है बस, बाकी तो सब कुछ इजी ही है। तो इस तरह क्वेश्चन में देखो बेसिकली करना क्या है, पहले तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। एफ ऑफ एक्स के आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्यूबिक का ग्राफ बनाने के लिए हमेशा उसका डिफरेंशिएशन करो, जो मैं फंक्शन में बता चुका हूँ। फंक्शन में जाके वहाँ पे पॉइंट्स देखना सारे कैसे करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर आप इसका d चेक करोगे तो d इसका नेगेटिव है। अगर इसका d नेगेटिव है तो इसका ग्राफ नंबर 3 बनेगा। अब ग्राफ नंबर 3 की बात क्या है कि कुछ भी x रखो ये हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर f डैश x पॉजिटिव है तो मैं बता चुका हूँ कि जो f ऑफ x क्या होगा, इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमेशा ही इंक्रीज करेगा। अब मुझे बात कहाँ तक करनी, 0 से 1 तक करनी सिर्फ। तो मैंने f ऑफ 0 निकाला, फंक्शन की वैल्यू 0 0 0 1, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे 1 आ रही है। फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकाली, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे 2 आ रही। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, हमें तो सिर्फ कितना मतलब है, हमें सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 1 तक मतलब है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है। 0 पे वैल्यू है 1, तो 0 पे वैल्यू है 1 और 1 पे वैल्यू है 2। तो कुछ ऐसा ग्राफ बना होगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। अब अच्छे से देखना, अब मुझे जी एक्स इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी तो फिर टी का फंक्शन हो जाएगा, वो भी ग्राफ सेम बनेगा। जब टी क्या बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके x, और x क्या बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 1। अब देखना, अब x को 0 से 1 के बीच में कुछ भी रख लो। एक बार x को 1/5 रख दो, 0 से 1 के बीच में 1/2 रख दो। चलो, तो ये क्या क्वेश्चन बन जाएगा, g ऑफ x क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t। ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक। अगर एफ ऑफ टी का क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये था, एफ ऑफ टी का ग्राफ ये बनेगा, कुछ नहीं होगा, वो टी में आ जाएगा सारा। अब टी आपको बिलोंग करना है सिर्फ 0 से लेके 1/2 तक। उसने क्या बोला है, टी को वेरी करो 0 से 1/2 तक, एफ ऑफ टी का ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ इतना बनेगा सिर्फ उस टाइम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें आपके पास एफ ऑफ 1/2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1/2, क्योंकि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस पूरे में मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू है क्या, फंक्शन की वैल्यू 1/2 पे है। अगर आपने t को 1 से लेके, अब मैं इसी में ही थोड़ा सा कर रहा हूँ, 1 से लेके 1/3 तक लेके गए तो 1/3 से पीछे आ जाएगा। अब इतना ग्राफ बनेगा। अभी भी उसने किसकी बात की है, मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ टी, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, जी ऑफ 3 आ जाएगी। तो अगर आप पूरे का पूरा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो अगर आप, जब मैंने, अब इसकी 1/3 आ जाएगी। जब मैंने 1/5 रखूँगा तो यह एफ ऑफ 1/5 आ जाएगा। तो अगर मैं 0 से लेके x तक रखूँगा, अगर मैं 0 से लेके x तक रखूँगा, तो मैक्सिमम ऑफ इसका जो भी फंक्शन आएगा, मान लो ये x है तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपने पूरा रख दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमेशा वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ x आएगी। अगर यही ग्राफ डिक्रीजिंग होता, अगर इसमें मैक्सिमम की जगह मिनिमम की बात की होती, मैक्सिमम की जगह मिनिमम की बात, तो अगर मैं इतना ग्राफ लेता तो मिनिमम वैल्यू ये आती, इतना ग्राफ लेता तब भी ये आती, इतना ग्राफ लेता तब भी ये आती, इतना ग्राफ लेता तब भी ये आती। तो उसमें हमेशा मिनिमम वैल्यू क्या आती, 1 आती। तो उसमें मैं हमेशा एफ ऑफ एक्स नहीं लिखता, हमेशा 1 लिखता। इसमें हमेशा एफ ऑफ 1/3 पे एफ ऑफ 1/3 आ रही है, 1/2 पे एफ ऑफ 1/2 आई थी, तो एफ ऑफ एक्स पे एफ ऑफ एक्स आएगी। तो जो जी एक्स की डेफिनेशन आएगी, अच्छे से देखना दोबारा फिर, जो अब जी एक्स की डेफिनेशन आएगी, उसने मैक्सिमम की बात की थी,
उसने मैक्सिमम की बात की थी, तो जी ऑफ एक्स आ गया, मैक्सिमम क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, कब, जब आपका एक्स क्या रहेगा 0 से लेके 1, और 3 माइनस एक्स जब एक्स क्या रहेगा, इसमें आपके पास एक्स लिखा हुआ है 1 से लेके 2 तक। तो एफ ऑफ एक्स है क्या आपके पास, एफ ऑफ एक्स हमारे पास मेंशन है ऑलरेडी, एक क्यूबिक है, क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 से लेके 1, और 3 माइनस एक्स 1 से लेके 2 तक। अब कॉन्टीन्यूटी एट 1 पे चेक करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, 1 पुट किया तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 2। राइट हैंड लिमिट चेक की 1 पे, वो भी 2 आई, और 1 पे वैल्यू भी कितनी आएगी 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है। डेरिवेबिलिटी चेक की तो जी डैश एक्स निकाल लिया मैंने, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है। इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, कब, जब x क्या है 0 से उससे ज़्यादा 1 से, इसका डिफरेंशिएशन -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 पुट किया तो 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 2, जी डैश ऑफ 0 माइनस आ गया 2, और जी डैश ऑफ 0 प्लस क्या आ गया -1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव तो बोलेंगे नॉन, ये 1 है, सॉरी 0 नहीं है 1 है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अगर फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर मैक्सिमम की जगह मिनिमम रहा होता तो मैं यहाँ पे मिनिमम लिखता, यहाँ पे मिनिमम आता, यहाँ पे फिर मिनिमम की बात चलती। तो अगर ऐसा ग्राफ बनाता तो मिनिमम हमेशा y इज इक्वल टू 1 आता, एफ ऑफ एक्स की जगह मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ता। अगर यहाँ पे मिनिमम की बात चलती तो मुझे 1 लिखना पड़ता। अब मैक्सिमम हमेशा क्या आ रहा है, एफ ऑफ वही वैल्यू आ रही है, तो आपको एफ ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा जितना भी आप ग्राफ लोगे। इसी के साथ का क्वेश्चन आप अभी बैठ के सॉल्व कर लेना, मैं देख लेता हूँ अगर शीट में मिलता है, कहीं पे होगा एक आधी जगह पे शीट पे पक्का। ये आपको मिलेगा डिफरेंशिएबिलिटी में, ये आपको या तो एक्सरसाइज 2 में मिलेगा, स्पेशल टीपीपी में तो है नहीं। एक्सरसाइज 2 में देख लेते हैं, एक्सरसाइज 2 में देख लेना आप इसको, कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज 2 में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बस जिस टाइम वो आप शीट वाला क्वेश्चन करो उस टाइम एक क्लास नोट साथ में रख लेना, ताकि आपको एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा सा। इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to a and f dash of a is equal to 1 by 4, find limit h tending to 0 f of a plus 4h square minus f of a upon
ये आपको फाइंड करना है। एफ डैश ए गिवन है, देखो एफ डैश ऑफ ए की आप कुछ भी डेफिनेशन लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आपने ऐसा लिख दिया लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस 4h², ये भी सॉरी h² है, माइनस एफ ऑफ ए, ये कहीं ना कहीं y2 माइनस y1 लिखा हुआ है, तो x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा, दिस माइनस दिस, क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये पूरी की पूरी y की वैल्यू है। दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा 4h²। तो बेसिकली इसको ये बनाने के लिए आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया। अब जो ये लिखा हुआ है बीच में, ये जो लिखा हुआ है ये एफ डैश ऑफ ए लिखा हुआ है, क्योंकि अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो h² भी 0 को टेंड करेगा, 4 इंटू h² भी 0 को टेंड करेगा। तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कहीं ना कहीं अगर लिमिट लगा दी तो ये क्या आता है, डिफ्रेंसिएशन एट पॉइंट ए। तो ये आपके पास आ गया एफ डैश ऑफ, ये पूरे का पूरा आएगा एफ डैश ऑफ ए इंटू 4, और एफ डैश ऑफ ए कितना है 1/4 इंटू 4, आंसर कितना आ गया 1 के इक्वल। आपसे इसकी वैल्यू पूछी थी, तो आप ज़रूरी एक रट्टा नहीं लगाना कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच ही होता है। ये भी अगर सेम हो, ये दोनों चीज़ें सेम हो, तो वो भी आपके पास क्या लिखा होगा, डेरिवेटिव ही लिखा होगा। एफ ऑफ ए प्लस 8h² माइनस एफ ऑफ ए अपॉन 8h² होता है, तो वो भी क्या होता है आपके पास एफ डैश ए ही आएगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन इससे मिलता जुलता, जिसको ये समझ नहीं आया वो इससे समझ लेना। इफ f of x is differentiable at x is equal to a and f dash of a is equal to 1/4, find limit h tending to 0 f of a minus 4h² minus f of a upon h²। अब वही बात, ये y का डिफरेंस है, y2 माइनस y1 है, तो x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा -4h², -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 से डिवाइड किया। अब अगर ये देखोगे, ये एफ डैश ए ही लिखा हुआ है, एफ डैश ए की डेफिनेशन क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और उसकी लिमिट लगा दी, ये 0 को टेंड करेगा, तो ये एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए लिखा होगा, 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो ये आपके पास एफ डैश ऑफ ए लिखा हुआ है। जैसे आप एफ डैश ऑफ ए फाइंड करोगे, ये आंसर कितना आ जाएगा -4 इंटू 1/4, तो आंसर कितना आ गया -1 के इक्वल। इसी का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन अभी भी सेम ही है। इसी का एक और पार्ट है, वो भी आपको हो सकता है इसके तरह के शीट में क्वेश्चन मिले। इसी में एक और है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस 4h² माइनस एफ ऑफ ए माइनस 4h² अपॉन h²। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वही बात, ये y2 माइनस y1 ही है, और x2 माइनस x1 करोगे तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अगर आप अच्छे से देखोगे, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिमिट टेंड करोगे तो 0/0 की फॉर्म बनेगी। इसका आंसर आपके पास 1/4 है इंटू 8, तो आंसर कितना आ गया 2। एक तरीका ये है करने का, और एक तरीका और है, इसको आप क्वेश्चन को चेंज में उसमें ले जाओ। एफ ऑफ ए प्लस 4h² लिखा हुआ है, माइनस एफ ऑफ ए कर दिया, प्लस एफ ऑफ ए कर दिया फॉर्मूला बनाने के लिए, और ये क्या लिखा माइनस एफ ऑफ ए माइनस 4h²। इसको भी h² से डिवाइड कर दिया, इसको भी h² से डिवाइड कर दिया, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा। इसके पास y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 4h² आएगा, तो 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो 4h² ही आएगा, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी एफ डैश ए लिखा हुआ है, 4 इंटू एफ डैश ए प्लस 4 इंटू एफ डैश ए, तो आएगा 8 इंटू एफ डैश ए, यानी कि 8 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो लिखो इसको, फिर एक आखिरी आर्टिकल करते हैं इस टॉपिक का।
नेक्स्ट आपके पास है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन which are differentiable and satisfying the given functional rule. बेसिकली आपको इसमें एक फंक्शनल रूल गिवन होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने फंक्शन में करवाए थे, लास्ट टॉपिक था उसका, कहीं फंक्शनल रूल आपको कुछ गिवन हो गए, उसके अकॉर्डिंगली आपको फंक्शन डिसाइड करना होता है। तो इसमें आपको पहले तो मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप, राइट डाउन द एक्सप्रेशन। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक है, सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन लिखना है फॉर एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन लिखना है एज, क्या लिखना है, एफ डैश एक्स आपके पास होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। इसको लिमिट भी आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो ये आपके पास किसका फंक्शन है, ये वही एफ डैश ए लिखा हुआ है। एफ डैश एक्स लिखो सबसे पहले, तो क्या लिखना है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सिंपल कंसेप्ट है, वही फॉर्मूला है। सेकेंड काम आपको करना है मैनिपुलेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स in such a way that the given functional rule is applicable। क्या करना आपको, जो ये फंक्शन है इसको इस तरह से मैनिपुलेट करो जो आपको गिवन फंक्शनल रूल होगा उसमें एप्लीकेबल होगा। वो आपको आइडिया लग जाएगा जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आप लिख लो। नाउ ये करने के बाद, नाउ अप्लाई द फंक्शनल रूल एंड simplify the right hand side to get f dash x as a function of x along with constant if any। क्या करना, आपने मैनिपुलेट करना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इन सच अ वे दैट द गिवन फंक्शनल रूल इज एप्लीकेबल। जो भी आपको क्वेश्चन में फंक्शनल रूल गिवन होगा उसके हिसाब से आपको इसको मैनिपुलेट करना है। नाउ अप्लाई द फंक्शनल रूल, उसके बाद फंक्शनल रूल को अप्लाई कर दो एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड टू गेट एफ डैश एक्स। आपने इधर लिखा हुआ है, ये आपको इसको आपने सिंप्लीफाई किया जैसे भी आपको फंक्शनल रूल गिवन है। पूरी की पूरी आपको डेफिनेशन को एक्स की फॉर्म में लेके आने के जरा, जैसे आप एक्स की फॉर्म में लेके आओगे, अगर एफ डैश एक्स है, आपको पता है कि इसको इंटीग्रेट कर दोगे आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स टू गेट एफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड a constant of integration आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन में जब भी आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है साथ में। नेक्स्ट है अप्लाई दी boundary value conditions
conditions to determine the value of दिस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए आपने बाउंड्री कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करोगे एक कांस्टेंट आएगा आपके पास। उस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन होगी। जैसे ही आप उस कंडीशन को अप्लाई कर दोगे आपके पास वो कांस्टेंट की वैल्यू भी आ जाएगी और पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सॉल्व कैसे करना है आपको। बेसिकली है क्या, हमें फंक्शन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपके पास, लेट f बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, सेटिस्फाइंग, एक रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। रूल क्या है, f ऑफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ y। ये आपके पास रूल गिवन है। फॉर ऑल x y ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल x y ग्रेटर देन 0। ये आपको कहीं ना कहीं ln x की डेफिनेशन लग रही है। ln x अपॉन y क्या होता है, ln x माइनस ln y। आपको डायरेक्टली भी आंसर पता होना चाहिए, लेकिन हम इसकी हेल्प से करेंगे। एंड f डैश 1 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन आपको c निकालने के लिए दी हुई है। तो आपको क्या करना है, फाइंड f ऑफ x। मुझे फंक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपने क्या किया, सबसे पहला काम f डैश x की डेफिनेशन लिखनी है। f डैश x की डेफिनेशन क्या थी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। सबसे पहला काम ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इस कंसेप्ट का यूज़ करना है जो आपको ये कंडीशन गिवन है। तो f ऑफ मसाला माइनस f ऑफ दूसरा मसाला क्या होता है, f ऑफ मसाला अपॉन दूसरा मसाला। तो इसको आप इस फंक्शनल रूल को ऐसे यूज़ कर सकते हो, दिस माइनस इज, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, f ऑफ x अपॉन y। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, f ऑफ x प्लस h अपॉन x, और नीचे लिखा हुआ है h। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है, f डैश x आपके पास आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h। तो ये आपके पास आ गया। अब हमें बेसिकली फंक्शन की वैल्यू 1 पे किसी तरह फाइंड करनी है। आप इसकी हेल्प से फंक्शन की वैल्यू 1 पे फाइंड कर सकते हो, क्योंकि मुझे जैसे 0 पुट करता हूँ तो 0.0 ये f ऑफ 1 अपॉन 0 फॉर्म बनेगी। तो अगर आपने x को 1 पुट किया, y को 1 पुट किया, क्योंकि ये आइडेंटिटी है किसी भी x और y के लिए ट्रू है, लेकिन वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू, इस तरफ आ जाएगा f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1, तो ये आ जाएगा 0। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे 0 है। तो जैसे आपने 0 पुट किया तो ये 0 बनेगा, तो ये f ऑफ 1 0 बनेगा, और ये क्या आएगा, तो ये 0.0 की फॉर्म बन जाएगी आपके पास। मैं अब इसकी हेल्प से किसी तरह डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो f डैश x मैंने ऐसे लिख लिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h अपॉन x माइनस f ऑफ 1 अपॉन, ये देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, इसको इसमें से माइनस किया तो h अपॉन x आएगा। तो बेसिकली आपने x से मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया। अब अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, ये f डैश 1 की डेफिनेशन लिखी हुई, f डैश 1, और नीचे क्या आ गया, x। तो f डैश 1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x आ गया। तो f डैश x क्या आ गया, 1 अपॉन x। तो f x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x होता है। ln x का डिफ्रेंसिएशन ये होता है और इसका इंटीग्रेशन ये होता है। साथ में एक कांस्टेंट भी आएगा f ऑफ x प्लस c। उसको निकालने के लिए ये किया आपने, x को 1 पुट किया और y को भी 1 पुट किया, सॉरी x को ही 1 पुट कर दो,
तो ये आएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस सी। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, ये भी 0 है, सी कितना आ गया 0, तो सी की वैल्यू 0 आ गई। तो जो फाइनली फंक्शन आएगा आपके पास, ये देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि एल एन एक्स आएगा, एल एन एक्स प्लस कुछ भी कांस्टेंट आ सकता था, लेकिन वो कांस्टेंट कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ गया। आपको सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएशन लिखना है, उसके बाद जो आपको फंक्शनल रूल गिवन है क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन करना है, उसके बाद किसी तरह आपको डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करनी है। एक्स की फॉर्म में आपको आंसर लेके आना किसी तरह सिंप्लीफाई करके, जैसे सिंप्लीफाई करोगे आपके पास ऑटोमेटिकली इसका आंसर आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले इसको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना उसका। सपोज f is a derivable function that satisfies the equation f of x plus y is equal to f of x plus f of y प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये आपके पास फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, आपको इसका यूज़ करना है फॉर ऑल रियल नंबर्स x and y, suppose that limit x tending to 0 f of x upon x is equal to 1, find पहला पॉइंट f of 0, दूसरा पॉइंट f dash 0, तीसरा पॉइंट f dash x और चौथा पॉइंट f of 3। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम f dash x लिखना है। f dash x की डेफिनेशन क्या थी? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। ये आपके पास f of x प्लस h की डेफिनेशन है। तो x यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों को अब रिलेट करना है, h की जगह y लिखा हुआ है, यहाँ पे h की जगह y, इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर y की जगह h लिखता जाऊँ और माइनस एफ ऑफ x लिख दूँ, ये आ गया। इसको इधर लेकर ये क्या बनेगा? f ऑफ h प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर। इसको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने f डैश x लिखा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इन दोनों को डिफरेंस की जगह ये लिख सकते हो आप, f ऑफ h प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर अपॉन h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये एक्स स्क्वायर ही बचेगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ये तो कट जाएगा क्योंकि h आएगा तो वो टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। ये ऐसा आएगा f ऑफ h अपॉन h प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये लिमिट आपको कितनी गिवन है? 1 के इक्वल गिवन है, तो ये भी 1 आ जाएगी। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ x क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसको आपको वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया? एक काम करो,
एक्स और वाई को अगर हम ज़ीरो पुट कर लें यहाँ पे, बिल्कुल आसान सी वैल्यू पुट कर लेते हैं। चाहो तो 1 पुट कर लो, चाहो तो 0 पुट कर लो। इसमें आपने एक्स और वाई को 0 पुट किया, एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल 0 पुट किया। 1 पुट करने का फ़ायदा नहीं है, 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 0 पुट करना, बस आपको बिल्कुल आसान सी वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई को 0 पुट किया, ये बनेगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ये भी 0 ये भी 0, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 0। तो यहाँ से जो एफ ऑफ 0 की वैल्यू आएगी वो आपके पास 0 आ जाएगी। यहाँ पे भी आपने x को 0 पुट किया, ये c निकालने के लिए एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू सी आ जाएगा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 0। तो c आपके पास 0 आ गया, तो एफ ऑफ x कितना आ गया आपके पास x³ / 3 प्लस x। अब आप कुछ भी निकालते रहो, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, वो तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हो। एफ डैश 0, एफ डैश एक्स अगर इतना है तो एफ डैश 0 क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद एफ डैश एक्स भी आ गया 1 + x², और एफ ऑफ 3 आ जाएगा यहाँ पे 3³ का 3 + 3, तो वो भी आपके पास बड़े ही आसानी से आंसर आ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फाइंड करो इसको। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका ख़त्म होता है। बाकी आप शीट सॉल्व कर लेना जो भी आपका है, पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, और जो भी डाउट्स हों जल्दी से जल्दी सेंड कर देना। और नेक्स्ट क्लास में हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आसान चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने शीट उसकी सेंड कर दी है ग्रुप पे, उसको डाउनलोड कर लेना आप जल्दी से जल्दी। और जिन बच्चों को शीट फ़ोन से या फिर लैपटॉप से सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, वो एक काम किया करो, उसका PDF का प्रिंट आउट निकलवा लिया करो, फ़ोटोकॉपी करवा लिया करो, उससे सॉल्व करना काफ़ी आसान रहता है, इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता आंखों पे। तो कोशिश किया करो शीट के तो एटलीस्ट आप प्रिंट आउट निकलवा लिया करो। अगर आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोरोना की वजह से नहीं मिल पा रही, तो उसका ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब, एक तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और एक डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस की भी आपको शीट मिल जाएगी जल्दी से जल्दी, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।